आइए हर्षवर्धन के विषय में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, फिर हमारी चर्चा पूर्णतः समाप्त मानी जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इनके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण भारत पर नियंत्रण था। इसी कारण हर्षवर्धन को सकल उत्तरापथ का स्वामी कहा जाता था। सकल उत्तरापथ का स्वामी कौन कहलाता है? हर्षवर्धन, आपके हर्षु। कौन भैया? हर्षवर्धन। और आप सभी ने अगर क्लास 12th में त्यागपथी पढ़ा होगा तो उसमें जो है काफी अच्छे से इनकी स्टोरी बता रखी है हर्षवर्धन की। अगर आपने भुला दिया होगा तो भैया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखते रहो। तो भैया इनका जो है चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो संपूर्ण भारत पर कब्जा था, इसीलिए जो है इन्हें सकल उत्तरापथ का स्वामी कहा जाता था। और भैया उत्तर में हर्ष का एक मित्र भास्कर वर्मन था जो कि असम के कामरूप का शासक था। और भैया वहीं एक प्रबल शत्रुओं था, दुश्मनों था, दोस्तों था। दुश्मनों का नाम था शशांक। शशांक जो है बंगाल के गौड़ प्रदेश का शासक था। तो भैया इनके एक दोस्तों थे, एक दुश्मनों थे, ये देख सकते हो। हर्ष भैया स्वयं लेखक थे, स्वयं रचनाकार थे, स्वयं जो है नाटक वगैरह का मंचन वगैरह भी करते थे, एक अच्छे अभिनेता वगैरह भी थे और अपनी रचनाएं भी करते हैं। तो भैया हर्ष स्वयं नाटक भी लिखना जानते थे, उनका मंचन भी जो है करते थे, अर्थात वह एक अच्छा अभिनेता भी थे। हर्ष द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक, इन्होंने जो है कुछ रचनाओं को लिखा है, जैसे रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। तो इनकी 3 फेमस रचनाएं आपको जरूर से जरूर याद रखना है। और इनके दरबारी कवि होते हैं जो हर्ष चरितम के लेखक होते हैं, बाण भट्ट जी होते हैं, उनकी चर्चा मैं पीछे कर चुका हूं, तो यहां उनकी चर्चा बिल्कुल भी नहीं लेंगे। एक होते हैं ह्वेनसांग, ह्वेनसांग की भी चर्चा लगभग लगभग हम लोग पीछे कर चुके हैं, बौद्ध धर्म को पढ़ते समय, तो यहाँ उनकी भी चर्चा नहीं होगी। तो यहाँ भैया इनके 3 रचनाओं को याद जरूर रखना, कौन कौन सी? रत्नावली, प्रियदर्शिका और भैया नागानंद। कौन सी भैया? नागानंद। आगे आप देखोगे तो आगे कहा जा रहा है हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो है थानेश्वर से कहां जो है हस्तांतरित की थी? तो आपको कह डालना है भैया कन्नौज। क्या कहोगे? कन्नौज। आगे देखोगे भैया नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। और पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि होते हैं रवि कीर्ति। रवि कीर्ति कहते हैं कि इस हमले को रोकने के बाद अब हर्ष हर्ष नहीं रहा, उसके चेहरे से खुशी चली गई। तो भैया कुछ भी चलता है, चलता है। कभी कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात करेगा, कोई अतिशयोक्तिपूर्ण जो है कुछ भी स्टेटमेंट देता रहता है। तो आपको यहाँ यह बात याद रखना है कि जब इन्होंने हमला किया तो उसको रोका कौन? ये पुलकेशिन द्वितीय आपसे पूछ लिया जाता है कईयों बार जो है, कईयों बार, चाहे आपका ये यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला हो, चाहे ये आपका जो पेट वाला है ये, और भी तमाम परीक्षाओं में ये वाला क्वेश्चन हुआ जो है पूछ लिया गया है और अक्सर पूछ लिया जाता है जब हर्षवर्धन से क्वेश्चन बनाता है। तो किसने जो है नाकाम कर दिया? तो पुलकेशिन द्वितीय। और भैया सम्राट हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग भारत आया था। और ह्वेनसांग भारत क्यों आया था ये मैंने बौद्ध धर्म से जोड़कर बता दिया था। तो इसकी चर्चा जो है यहाँ इतने से ही निपट जाएगी और ज्यादा कुछ मत पढ़ो।